मामू के घर से आने वाली इस खबर ने हमें परेशान कर दिया था। मामू जान अचानक से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। गली में बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। लोग बहुत तेज़ी से मामू के घर की तरफ जा रहे थे। मामू की उम्र अभी 50 साल की ही थी। हम इन दिनों मामू जान से दूर रहते थे। ना जाने इसकी क्या वजह थी। मेरी अम्मी मुझसे कहती थी कि बेटा बेशक मेरा भाई है, लेकिन तुमने कभी उससे घर नहीं जाना है। मैं इसी वजह से शबाना से मिलना भी छोड़ चुकी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि शबाना पर क्या गुजर रही होगी। शबाना इतनी खूबसूरत थी और साथ ही साथ वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अम्मी मुझे शबाना से मिलने नहीं देती थी। मैं जब भी शबाना के घर जाती, कहती थी बेटा ऐसी लड़कियों से दूर रहा करो। मैं समझ नहीं पाती थी कि ऐसा शबाना में क्या है। उसके साथ उठने बैठने भी नहीं देती थी। मेरे दिल में शबाना के लिए हमदर्दी थी। मैंने सोचा कि आज तो अम्मी भी मामा के घर जाएंगी, मैं शबाना के जाकर तसल्ली दूंगी, उसके साथ हमदर्दी करूंगी, वरना ऐसा ना हो कि वह बेचारी गम में पड़ी पड़ी इस दुनिया से रुखसत हो जाए। मुमानी जान को गुजरे हुए 2 भी दिन नहीं हुए थे। अब मामू भी इस दुनिया से दूर जा चुके थे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख का लम्हा था। मुझे बहुत ज़्यादा शबाना की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि शबाना मामू जान की इकलौती औलाद थी। अब उसका कोई सहारा नहीं बचा था। मैं लड़कियों के हुजूर को चीरती हुई शबाना के पास पहुंची, लेकिन उससे मिल नहीं पाई, क्योंकि शबाना किसी भी लड़की से बात नहीं कर रही थी, बल्कि वह अपने कमरे में बंद है। मैंने तो यही सोचा कि शायद अपने पापा के गम में बहुत ज़्यादा ही परेशान है, अपने आप को नहीं संभाल पा रही है। इसलिए मैं जल्दी से उसके कमरे की तरफ गई। मैंने देखा कमरा खुला हुआ था, लेकिन शबाना अपने बाल बिखरे हुए इस तरीके से बैठी थी जैसे जंगल में कोई चुड़ैल होती है। मुझे जब उससे डर लग रहा था, मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने मेरी तरफ पलट कर नहीं देखा था, बल्कि वह इसी तरह बैठ रही थी। मैंने उसे दोबारा आवाज़ दी तो शबाना उठकर मेरी तरफ ऐसे दौड़ जैसे मुझे भी मार डालेगी। तू कौन है? तू मेरा पाप है? नहीं शबाना, मैं तुम्हारी फूफी की बेटी हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? खुदा का खौफ करो करो, मामू इस दुनिया में चले गए हैं। हाँ हाँ। मेरी बात सुनकर शबाना ऐसे हंसी जैसे कि उसने इस बात की कोई परवाह ही नहीं की, बल्कि अपने बाप के जाने पर खुशी मना रही हो। क्या हो गया है शबाना? एक तरफ उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखों में भी खौफ के साए में मैंने देखा कि शबाना की आंख लाल हो रही थी। उसके चेहरे पर बेपनाह गुस्सा था। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ। यहाँ शोक उसके साथ मनाया जाता है जिस उसके मरने का दुख हो। मुझे अपने बाप के मरने का कोई दुख नहीं है। शबाना यह कहकर नीचे बैठ गई थी और हवा को देखने लगी थी। क्या हो गया है शबाना? होश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी मम्मी अब्बू को आपने आप की तरह समझो। हम तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो मैं कौन सी अकेले हूँ? मेरे साथ तो 5 कुछ ना रहकर शबाना चुप हो गई और मेरी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखने लगी। तुम्हें पता है मैंने क्या किया है? अगर तुम्हें पता चल गया तो शायद तुम किसी को भी नहीं बता दोगी। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने शबाना की हालत देखकर तरस खाते हुए कहा कि फिर शबाना ने कहा, अपने बाप को खुद मारा, मर गया है। वह मनहूस आदमी शबाना के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बाहर बैठी औरतें भी अंदर आ गई थी। वह सारी शबाना को गौर से देखने लगी और फिर शबाना ने गौर से ये बात बोली जिसमें हम सबको हैरान कर दिया। अब्बा को किसी ने नहीं मारा, अब्बा को मैंने मारा है, जहर देकर। यह बात सुनकर हाजुन पर जैसे खामोशी छा गई थी। उनमें एक औरत के चेहरे पर मुझे खुशी नज़र आई थी। वह हमेशा शबाना के चलती थी, क्योंकि शबाना के अच्छे खासे रिश्ते आते थे, क्योंकि वह अपने बेटी के रिश्ते पर एक अच्छे से रिश्ते की तलाश में थी। अरे यह लड़की तो मुजरिम है, यह लड़की खून निकली है, इसे तो पुलिस के हवाले कर दो। वह यह बातें करने लगी। खुदा का खौफ करो ना आंटी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने यह तो हंसने लगी। बेटी बात यह है कि यह लड़की हम सब लड़कियों के लिए, हम सब के लिए ख़तरनाक हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि इसे हम पुलिस के पास लेकर जाओ, वरना तो यह सब का जीना हराम कर देगी। जो लड़की अपने बाप को जहर देकर मार सकती है, वह कुछ भी कर सकती है। मैंने उनकी तरफ देखकर उन्हें मना करने की भी कोशिश की, लेकिन उस औरत ने अंदर जाने की इंतकाम
कि कौन सी आग थी जो उसे आज के दिन भी बोलने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह खुद ही कमरे से बाहर चली गई थी। मैं शबाना को दूध का गिलास देने के लिए निकली। वहाँ पर एक अजीब सा मंजर मेरे इंतज़ार कर रहा था और बर्तन सारे बिखरे हुए थे, अजीब अजीब सी चीज़ें और गिलास रखे हुए थे। हालांकि जिस घर में 2 लोग हों वहाँ पर 2-3 गिलास की ज़रूरत होती है, लेकिन इस घर में तो 10 से 15 गिलास के हैं। चाय के कप और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ज़रूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था बर्तन गंदे होने की वजह से यह हुआ। मैंने देखा वह सारे कप और गिलास सब नए थे। मुझे सब कुछ देखकर हैरत हुई, लेकिन मैंने उस वक्त शबाना से नहीं पूछा था, क्योंकि यह वक्त शबाना के लिए यह पूछने का नहीं था। मैं दूध लेकर कमरे में आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। सभी औरतें कमरे के बाहर बैठी हुई थीं। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे शबाना मायूस हो चुकी है। तभी मैंने देखा कि घर के दरवाजे से शोर की आवाज़ आ रही थी। कुछ औरतें बहस कर रही थीं। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी। पता नहीं क्या हो गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो सब लोग शबाना के खिलाफ बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे की तरफ गई तो वहाँ पुलिस के साथ वही आंटी खड़ी थी। उनके साथ 4-5 लेडी कांस्टेबल खड़ी थी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वे एकदम से पुलिस को बुलाकर ले आएंगे। मैंने औरतों से कहा कि आपकी बातें गलत हैं। कहने लगे कि हम एक मुजरिम को पकड़ने के लिए आए हैं जिसने अपने बाप को जहर देकर मारा है। मैंने कहा आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? जिस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है वहाँ पर कोई ऐसे बातें कौन कर सकता है? भला एक बेटी अपने बाप को जहर देकर क्यों मारेगी? बेटी को अपने बाप से क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। और आप लोग किसके कहने पर यहाँ आए हैं? कम से कम आपके पास कोई एफआईआर या कोई रिपोर्ट तो होनी चाहिए। एक मासूम सी लड़की पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? ये लड़की, हमें शर्म और हया का भाषण मत दे। हम लोगों को पता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें कानून तोड़ा है और अपने बाप को जहर दिया है। आपके पास इस बात का क्या सबूत है? हम यहाँ पर यह बात का सबूत ही तो ढूंढने के लिए आए हैं। पहले इस लड़की को थाने ले जाएंगे, फिर वहाँ जाकर देखेंगे कि यह सबूत बताती है या नहीं। घर में सिर्फ 17-18 साल की लड़की है। बाकी लोग तो कफन दफन के लिए इंतज़ाम में लगे हुए थे। वो औरतों के अंदर घर के घुस गए। साथ में 2-3 पुलिस के जवान भी थे। वह सीधा शबाना के कमरे में घुस गए और अब सबसे पूछताछ शुरू कर दी थी। लेडी खातून चिल्लाकर शबाना से पूछने लगी, लड़की तूने अपने बाप को क्यों मारा है? हाँ, मैंने अपने बाप को मारा है, यह सच है। मैंने उसे जहर दिया है। क्या कर लोगे तुम मेरा? मेरा जैसा बाप अगर खुदा किसी को दे तो मैं उसको अपने हाथ से जाकर मार दूंगी। मुझे आकर मत बताओ कि मैंने गलत किया है। शबाना का गुस्सा तो काबू से बाहर हो रहा था, लेकिन मुझे अब उस पर वाकई में गुस्सा और पागलपन का भूत सवार लग रहा था। शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, इसी वजह से उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैंने शबाना को रोकते हुए ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वह औरतें बदतमीज़ी करने लगी। यहाँ तक कि वह पुलिस से उसे हाथ से बेड़ियाँ पहनने के लिए हथकड़ी पहनाकर शबाना को पुलिस ने जीप में बिठाया। मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा था। सोच भी नहीं सकती थी कि शबाना भरी जवानी में का चक्कर लगाएगी। आप तो समझते हैं जब तक एक जवान लड़की थाने में एक रात गुजार कर घर आती है तो क्या होता है। थाने कहीं भी बाहर किसी लड़की का जाना कितना गैर मुनासिब समझा जाता है। शबाना बहुत खूबसूरत समझदार लड़की इस तरह से रुस्वा हो रही थी। सच पूछिए तो मुझे उस पर अफसोस तरस भी आ रहा था, लेकिन मैं अकेली उस पुलिस से बचा नहीं सकती थी और कोई मर्द भी नहीं था। अब मैं तो अपने भाई को याद कर रही थी। मैं कुछ कर नहीं सकी। यूँ शबाना पुलिस की जीप में बैठकर हमारी मोहल्ले से चली गई। मुझे उसे देखकर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मोहल्ले की सभी औरतें हक्का बक्का शबाना को जाते हुए देख रही थी। शबाना ने आज तक किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की थी और ना ही बदसलूकी की थी। वह जब भी किसी से बात करती थी बहुत ही ज़्यादा खुशी से बात करती थी और अच्छे से मिलती थी। उसकी बातचीत और उसका अंदाज़ा बिल्कुल अलग ही था। लेकिन आज शबाना एक नया रूप लेकर सबके सामने देखा था। मोहल्ले की कुछ औरतें उसके खिलाफ हो गई थी। एक आंटी तो कहने लगी, शबाना से मिलने के लिए एक अधेड़ उम्र का आदमी आया करता था।
मैंने उसे कुछ दिन पहले ही शबाना के घर की तरफ जाते हुए देखा था। उस वक्त जब उसका बाप घर पर नहीं था, वह औरत वैसे भी झूठ नहीं बोलती थी और ना ही उसकी आदत चुगली करने की थी। औरतों की बात सुनकर मुझे शबाना पर थोड़ा बहुत तो शक होने लगा। मुमकिन है शबाना ने फेसबुक के जरिए किसी से दोस्ती कर ली हो। मैं बदल में सोचा कि शबाना कुछ अरसे से पहले से फेसबुक पर अकाउंट बनाकर तस्वीर डाउनलोड करा करती थी। वह मुझसे भी कहा करती थी कि तुम भी फेसबुक पर आ जाओ, मैं तुमसे रोज़ बात किया करूँगी। मेरे पास मोबाइल का बैलेंस नहीं होता था। शबाना कहती थी कि मैं फेसबुक पर हर वक्त ऑनलाइन रहती हूँ। मुझे शबाना की हर एक बात यादें आने लगी थी, लेकिन इस बात का कोई फ़ायदा नहीं था। थोड़ी देर के बाद पूरे मोहल्ले में यह बात फैल चुकी थी। जब मेरी मम्मी मेरे पास आए तो उन्होंने भी मुझसे ही किया। बेटी शबाना को पुलिस पकड़कर ले गई है। ऐसा क्या जुल्म कर दिया है उसने? मोहल्ले वाले अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। अम्मी आप तो खुद ही कहती थी शबाना एक ख़राब लड़की है, तो यह जो बातें कर रहे हैं तो क्या पता सच में हो। अम्मी मेरी बात सुनकर हमें परेशान हो गई थी। बेटी मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। खुदा ना खास्ता शबाना बैर किरदार है। मैं तो बस इतना कहती थी वह मोबाइल का इस्तेमाल करती है, तुम भी उससे दूर रहो, बेहतर रहेगा, वरना तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहेगा। मैंने कब कहा कि शबाना कोई कालिताना या खूनी है? जाकर अपने भाई को बुलाकर लाओ। मम्मी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गई थी। कह रही थी मैंने पिछले महीने भी शबाना को बहुत ज़्यादा परेशान देखा था। उससे जाकर पूछती बात करते हैं हुआ, बजाय उसके तुम लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मम्मी को कैसे पता दे? शबाना को पुलिस के हवाले मैंने नहीं किया, बल्कि यह सब कुछ आंटी की कारस्तानी है। किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने जाकर अपने भाई को सारी बातें बता दी। मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा मशरूफ़ रहता था, लेकिन आज के दिन वह भी शबाना के बारे में सोच रहा था और बातें भी कर रहा था। कहने लगा कि हमें फ़ौरन थाने चलना चाहिए, शबाना की ज़मानत करानी होगी, बल्कि पुलिस स्टेशन में सफाई भी देनी होगी। शबाना अपने अब्बा के जाने के बाद से ऐसी हो गई है, जाहिर है उसकी माँ भी नहीं है। अब्बा के जाने के गम में मैं उसे सदमे में डाल दिया है। वह अपने ही बारे में बुरी बुरी बातें करने लगी है। मुझे नहीं लगता है उसने कोई जहर वगैरह दिया है। मैं अपने भाई की बातें सुनकर किचन वाली बात याद करने लगी, जहाँ पर बेइंतहा गिलास और कप बिखरे हुए थे। मैंने भाई को ये सारी बातें भी बताई कि कहने लगा यह काम तो अम्मी भी करती हैं। जब मम्मी का बर्तन थोड़े धोने का मूड नहीं रहता है तो वह नए बर्तन निकाल देती हैं और फिर सारे धोकर एक साथ ही अलमारी में रख देती हैं। तुम फिलहाल ऐसी बातें नहीं सोचो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तुम्हारा जाना इसलिए ज़रूरी है, तुम शबाना के दोस्त बनकर गवाही दोगे। फिर तुमने शबाना को कभी कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। अगर फिर एक काम और करना होगा, मैं तुम्हें थाने ले चल कर बताऊँगी। मैं और भाई और ताई अब्बू को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर हमने शबाना से मुलाकात की, कोशिश की। पता चला कि शबाना अभी तक जेल में ही बंद है, उसे औरतों की जेल में रखा गया है। मुझे ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं जब शबाना के पास पहुंची तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में बेइंतहा आंसू बह रहे थे। उसे देखकर मुझे अफसोस होने लगा। मैंने कहा शबाना, तुम मुझे सच सच बता दो, तुमने मामू जान के साथ वाकई में जहर वाला मामला किया है या नहीं? क्या बात है, तुम ऐसे तो नहीं हैं? कौन औलाद अपने माँ बाप को गोली देकर मार सकते हैं? मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ। तुम ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हो, नाम मत लो उनका। शबाना फिर चिल्लाने लगी। फिर उसने अपने बालों को पकड़ लिया और फिर वह यूं ही घूमने लगी जैसे कि किसी मज़ार पर कोई पागल बैठता रहता है। शबाना होश में आओ, मैं ये बातें कर रही थी, तभी मेरा भाई भी आ गया। भाई के साथ एक सफ़ेद कोट वाला डॉक्टर जी था। डॉक्टर साहब, आप मुझे बता दो, क्या आपको यह मरीज़ नॉर्मल लग रही है या नहीं? नहीं, नॉर्मल नहीं लग रही है, बिल्कुल दिमागी तौर पर बीमार है। इन्हें बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। अगर इनका इलाज नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उन्होंने पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश की। पुलिस वाले उसे छोड़ दें और पुलिस वालों के सामने यही बात रखी गई है। शबाना ने कोई जुल्म नहीं किया है। उसके बाप की मौत ने उसे इस तरीके से करने के लिए मजबूर कर दिया है।
उल्टी सीधी बातें कर रही है। पुलिस वालों ने कहा, शबाना कोई छोटी बच्ची नहीं है। इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना है कि कोई लड़की अपने बाप की मौत पर पागल हो गई हो। भाई मेरी ये बात समझ गया था, क्योंकि दरअसल पुलिस वाले कुछ रिश्वत लेना चाहते थे ताकि वह शबाना को रिहा कर दें। इन्होंने तो कोई एफआईआर भी नहीं काटी थी। ये लोग बस शबाना को घर से उठाकर ले गए थे और उसे एक जगह बंद कर दिया था, जो कि बहुत अजीब बात थी। मेरे भाई ने पुलिस वालों को भी वहीं पर रिश्वत दे दी, क्योंकि इन लोगों को पुलिस एक एफआईआर नहीं काटी थी। एफआईआर काट लेते तो काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। हम शबाना को लेकर घर आ गए थे। मुझे मेरे भाई ने यही कहा था कि शबाना को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई दोस्त के साथ शबाना को लेकर हॉस्पिटल चले गए थे, जबकि मैं घर पर आ गए। भाई मुझे अम्मा के पास और शबाना को हॉस्पिटल ले गए थे। सब कुछ शबाना की फिक्र हो रही थी, क्योंकि अब शबाना माँ बाप से महरूम हो गई थी। माँ बाप का साया शबाना से उठ गया था। ज़िंदगी में बस माँ बाप ही होते हैं जो इंसान का ख्याल रखते हैं। अब शबाना इस दुनिया में अकेली थी। मैं और मम्मी शाम के वक्त थोड़े से फल लेकर अस्पताल की तरफ निकलते थे। जैसे हम अस्पताल पहुँचे तो शबाना के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देखकर हम हैरान हो गए थे, क्योंकि थाने में उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर लिया था। अब शबाना काफ़ी सुकून में लग रही थी। क्या हुआ है शबाना, तुमने अपने अब्बा के बारे में इतनी बातें बोली? मुझे सब कुछ बता दो खुदा के लिए, और ज़्यादा परेशान मत करो। हम तुम्हारी फ़िक्र कर रहे हैं। हमें बताओ तो सही कि ऐसा क्या हुआ है कि तुमने अब्बा के बारे में ऐसी बातें सबके सामने बोली हैं। डॉक्टर ने हमें किसी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाई थी। हम शबाना से बातचीत कर सकते थे, और जो बातें उसने हमें बताए और सुनकर हम पर पहाड़ टूट पड़े थे। शबाना ने अपनी कहानी सुनाई तो हमको पता नहीं था। आप लोग तो हमारा पता ही नहीं करते थे कि हम जिंदा हैं या मर गए। अब्बा ने अम्मा के जाने के बाद अपनी बहुत सारी बातें बदल दी थी। वह आदत जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, लेकिन मैं अब्बा का ख्याल रखती। चलो अम्मा नहीं हैं तो अब्बा, उनके अलावा मेरा कोई और नहीं है। अब्बा को वक्त पर खाना बनाकर देती थी। उनकी 6 महीने पहले नौकरी भी छूट गई थी। अब अब्बा के पास घर में खर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन कहने लगे कि मुझे अपनी माँ का जेवर दो, मैं बेचकर उससे जुआ खेलूँगा, बड़ा पैसा आता रहेगा। हैरान हो गई। अब्बा की बातें सुनकर अब्बा ने तो हद ही कर दी। अम्मा का दिया हुआ सारा जेवर मुझसे लेकर सुनार को भेज दिया, और जो पैसा मिले कहने लगे कि मैं दुगना कर दूंगा, फिर उसका एक साथ आना घर में लगा दूंगा और दूसरों से कारोबार कर दूंगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था अब्बा को यह बेवकूफ़ वाली बातें किसने बताई हैं। और फिर क्या हुआ? जुआ तो अभी इंसान जीतता ही नहीं है, हार ही जाता है। अब्बा ने वह कैसे हार दिया? जब अम्मा घर पर आए थे तो वह इस कदर गुस्से में थे कि मैं बता नहीं सकती थी। घर पर आए तो वो इस कदर गुस्से में थे कि मैं बता नहीं सकती थी। मुझसे कहने लगे कि मैं अमन की जान निकाल दूंगा। अब्बा और फिर जब गुस्से में उतरा तो सारी बातें भूल चुके थे। उन्हें पहले वाला जुआ भूल चुका था। कहने लगे कि मैं घर में ऐसी बेच लेता हूँ, इस बार नहीं करूँगा। तुम देख लेना, जो मुझे नुकसान हुआ है मैं भी ज़रूर कर दूँगा। अब्बा घर से चले गए, लेकिन जब आए तो अकेले नहीं थे, उनके साथ 2-3 लोग और भी थे। मैंने देखा कि अब्बा नशे में धुत थे। फिर वह आदमी कहने लगे, हमें घर से कुछ चीज़ें उठानी हैं। तुम्हारा बाप सब कुछ हार चुका है, यहाँ तक कि वह तुम्हें भी जुए में हार चुका है। आज से तुम हमारी हो चुकी हो। इतना कहते ही वह मेरे ऊपर जानवरों की तरह चिपट पड़े और मैं चिल्लाती रह गई, पूरे घर में आवाज़ मारती हुई, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अब्बा तो नशे में धुत पड़े हुए थे और वह मेरी इज्जत लूट कर वहाँ से जा चुके थे। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने बाप को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं अपने बाप को मारा है। मुझे दुख है कि मैंने अपने बाप को मारा है। जिसने मुझे ज़िंदगी दी, मैंने उसकी जान ली है। लेकिन मैं क्या करती, मैं हालात से मजबूर हो चुकी थी। मैं खाती हूँ। उस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और मुझे भी जीना नहीं है। कहते हैं शबाना अपनी जान लेने के लिए पागल सी हो गई थी। हम दोनों शबाना को संभाला और कहा कि जो भी हुआ है भूल जाओ, लेकिन शबाना तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। उसके धीरे धीरे कंडीशन
और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और वह दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी थी। आज भी उसकी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। वह हमेशा बस यही करती है, मैंने अपने बाप की जान ली है।